दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और बातचीत करूंगा सीमा हैदर के मामले में बातचीत करूंगा। सीमा हैदर देश की सेना सुरक्षा एजेंसियों को धता बताते हुए भारत में 1 महीने लगभग अज्ञात रूप से रही और भारत का एक बंदा है जो भारत की किसी भी कर्मचारी को एजेंसी को ये नहीं बताया कि उसके पास पाकिस्तानी महिला है। खैर, विधि से जुड़े हुए एक वकील साहब ने इस बात का खुलासा किया। खुलासा होते ही एक प्यार की कहानी निकल करके बाहर आई है। इस प्यार की कहानी का तो गुणगान तमाम मीडिया में हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो सवाल संवैधानिक रूप से दबे हुए हैं, क्या उन पर बातचीत होगी या नहीं होगी, इस पर हमारे साथ कुछ जिम्मेदार लोग हैं जो चिंतन करते हैं, राष्ट्र का चिंतन करते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या सवाल सरकार से बनता है या सरकार को क्लीन चिट करते हैं? नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सतपाल सिंह। सतपाल जी, सतपाल जी ये बताइए, एक लाइन में पहले ये बताइए कि वो महिला जो भारत में आ गई है असंवैधानिक रूप से आ गई है, सही है या गलत? ये सही है या गलत? हाँ या ना? देखिए, मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूँ। मेरी बात को मेरी काटिए नहीं। सही या गलत तो तब होगा ना जब आप मेरी बात को समझ पाओगे। एक लड़की जो कि हिंदुस्तान आना चाहती थी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना उसके लिए मुमकिन नहीं था। दुबई में उसका पति काम करता था। नहीं, देखिए आप मुझको पहला मेरा एक लाइन का पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का सीमा तोड़ करके बिना असंवैधानिक दायरे से आना सही है या गलत? उसी जगह पर आ रहा हूँ। मुझे और भी लोग ये बताइए कि क्या नाम है आप? लालजीत यादव। लाल जी, ये बताइए, क्या किसी व्यक्ति का दूसरे देश के व्यक्ति का असंवैधानिक रूप से भारत में आना जायज है या संवैधानिक रूप से गलत है? संवैधानिक रूप से एकदम गलत है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि किसी समय देश के प्रधानमंत्री जी बोला करते थे, सीमा किसकी है, नौजवान किसके हैं, सैनिक किसके हैं, ये घुसपैठिए कहाँ से घुसा रहे हैं। आज वही दशा है कि आप सत्ता में हैं, शासन में हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको बताना होगा कि ये सीमा हैदर जी कैसे देश में प्रवेश कर गई। आपका इंटेलिजेंस, आपका एलआईयू, आपका अन्य एजेंसियां, रा वगैरह पता नहीं कितनी एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी। आज देश के प्रधानमंत्री जी जवाब दें जनता को कि ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं। ये अपने देश में पता नहीं कैसे कितने आए होंगे जिसका अभी तक पता नहीं लगा पाए ये लोग। तो ये सीमा हैदर तो जानकारी में आ गई महीना 2 महीना बाद। अब ये लोग क्या कर रही हैं अंदर देश में फैल के इधर उधर, ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए आकर। एक बात और है कि जिस तरह से मुख्य धारा की मीडिया में इस मामले को, यानी कि सीमा तोड़ने का मतलब घुसपैठ के मामले को प्यार के मामले में डाइवर्जन किया गया, उसको बेल दी गई, ये एक साजिश के तहत लगता है कि वास्तविकता भी इसमें कुछ है? देखिए, ये एक साजिश है। अपने यही विधानसभा है, इसमें अगर बिना पास के कोई चला जाता है तो पकड़ के जेल में भेजवा देते हैं। समझे आप, अपना विधानसभा है और अपने देश का नागरिक, अपने प्रदेश का नागरिक अगर चला गया तो उसको जेल दे देते हैं। बहुत बड़ी बात। और वो तो देश की बात है, 2 देशों की बात है जहाँ से खुफिया एजेंसी काम करती हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी भी रूप में आके यहाँ खुफियागिरी करते हैं। और खुफिया का काम है कि एन के एन प्रकार अपना चाहे सब कुछ न्यौछावर करके हमको अपना खुफिया जो है यहाँ के जानकारी विदेश में भेजनी है। तो आएगा, किस तरह से आया, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात कही कि यहीं पर विधानसभा है, विधानसभा का गेट कोई लांग नहीं सकता है। अगर लांग जाएगा जबरिया तो उसको जेल में डाला जाएगा। उसको हमें दावे के साथ कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर लांगने की कोशिश करेगा विधानसभा की तो उसका ये नहीं शब्द माना जाएगा कि हम विधानसभा अंदर से देखने आए, हमारे देखने का शौक है। सरकार कोई भी नहीं मांगी, सिर्फ ये मानेगी यहाँ पर कोई घटना करने के लिए आएगा। शायद उसको 7-8 दिन रखने के बाद उसकी जमानत होगी, कई गवाही के बाद जमानत होगी। बहुत बड़ा प्रश्न उठाया और लोगों से हम जानेंगे कि ये बताइए कि सीमा हैदर बिना सेना को चकमा दे करके घुस गई भारत में 1 महीने तक की, ना किसी एजेंसी को पता, नहीं किसी को पता। सिर्फ एक वकील साहब के पास जब शादी का प्रस्ताव होता है तो उसमें उन्होंने बता देते कि पाकिस्तानी महिला भारत में 1 महीने से रह रही। हाथ पैर फूल जाते हैं। अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ये करता हूँ, ये घुसपैठ इसको मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं घुसपैठ, इसको घुसपैठ मानते हैं। उसके साथ बर्ताव जो इस तरह का प्यार का हो रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। गलत कर रही है हमारी जो सरकार है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसको। और NIA के जो मेन होती है हमारी भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, इनको तत्काल प्रभाव से इनको बाहर करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से मीडिया में ट्रायल चला जा रहा है कि जो सवालों को उसको प्यार की तरफ किया जाता है, तो प्यार का क्या दूसरा रास्ता हमारे देश में है? नहीं है। और एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को भी क्लियर करिए कि बहुत से लोगों ने प्यार किया है, तो क्या प्यार का रास्ता यही हो सकता है? नहीं हो सकता, ये गलत है।
प्यार ऐसे थोड़ी होता है कि हम दूसरे देश में जाए आतंक। हम लोग पाकिस्तान को कभी मानते ही नहीं, वो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। वहाँ की औरत को कैसे हम रख रहे हैं, इसको यहाँ बहिष्कार करना बहुत बड़ी बात कि पाकिस्तान को हम मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो हमारे विरोधी है, आज से विरोधी है, उसको हम कैसे माने? वहाँ की औरत कैसे रखना, इसको बहिष्कार करना चाहिए। इसको बहिष्कार करना। यहाँ की हमारी सरकार पब्लिक को सबसे बड़ी मीडिया की जो कमी है लेके पहुँच जाते हैं। मैं मीडिया को भी इसको ध्यान देना चाहिए। अभी आपको बता दूं, बात उछालने से नहीं होता है, इसको तुरंत जो है अपने बड़ी लेवल तक जो बैठे हुए हैं वहाँ तक आप बात रखिए इसको कि इसको क्या होना, तुरंत विचार करना। मैं आपको जानकारी दूं, जब तक आप जैसे कुछ बुद्धिजीवियों ने सरकार से सवाल उठाया, क्या कोई व्यक्ति उठाने से नहीं फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत उठे। आप लोग हैं, मीडिया है, ठीक है, आप डायरेक्ट बात करके सीधा अपना वहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं। और केंद्र तक आपको बात पहुँचानी चाहिए आपकी मीडिया द्वारा। आप लोगों की बात इस और लोगों से भी राय जाने। ये बताइए कि जो पाकिस्तानी महिला आकर के रहने लगी है, क्या ये प्यार का मामला क्या इस तरह से ही होगा, सीमाएं तोड़ करके होगा? देखिए, आप सीमा हैदर जी की बात करते हैं, मैं आपको 2 साल या पास्ट की बात करूं तो आपने देखा होगा सानिया मिर्जा की शादी कहाँ हुई है, बताने की कोशिश करिए। बड़ी बात, भाई साहब ने बहुत ही उदाहरण दिया है कि भारत देश प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब होना चाहिए और सरकार की चुप्पी किसी न किसी मामले की ओर इशारा कर रही है। सानिया मिर्जा कहाँ की हैं? भारत की हैं? कहाँ गई हैं? पाकिस्तान गई है। हो गया पहला जवाब। दूसरा जवाब, अभी याद होगा हाल ही में ही मोदी जी बिना वीजा पासपोर्ट के गए थे कि नहीं पाकिस्तान? अरे वाह, गए थे कि नहीं? नहीं, प्रधानमंत्री का वीजा ऐसे बनी। अरे मोहब्बत में गए थे कि नहीं? कोई झगड़ा करने थोड़ी गए थे। दोनों देशों के ताल्लुकात अच्छे हों इसीलिए तो गए थे मोदी जी। तो भाई ये जो औरत आई है, 4 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं सहानुभूति भी देखना चाहिए उसको। उस तरह का जो है सुरक्षा नहीं मिल पा रही होगी वहाँ से, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। तो अगर कोई हमला, कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। वो कह रही है मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ और लड़का भी कह रहा है नहीं लड़की सही है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। आप उसकी नहीं, आप उसकी मेडिकल जांच करवाइए ना, आपके यहाँ सुविधा है, मेडिकल जांच करवाइए। झूठ का झूठ पानी। हमारे साथ और भी ये बताइए कि सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ आ चुकी है। वैसे तो नियम यह है कि कोई भी सीमा तोड़ करके अंदर नहीं आएगा, उस पर मुकदमा दर्ज होगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, पहला काम यही है। लेकिन इसको तुरंत बेल दे देना, उसके बाद उसका मीडिया ट्रायल होना, उसको प्यार की देवी बताना, ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले के साथ खिलवाड़ है या वाकई की प्यार का एंगल देकर के किसी अन्य मुद्दे को भुलवाया जा रहा है? देखिए, प्यार तो किसी सीमा को में नहीं बांधा जा सकता, वो ठीक है, लेकिन कि ये हमारा भारत पाकिस्तान का मैटर है, हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा का विषय है। इसमें सरकार को सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ। पहली बात तो कार्रवाई करते हुए जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाए, प्यार का ही मैटर है कि वो जासूसी करने भारत में किस नज़रिए से आई हुई है, तब तक उसको हम भारत में अपनाना नहीं चाहिए उसको किसी कीमत पे। एक सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में नागरिकता देने के लिए कुछ सीए का रूल्स बना हुआ है कि अब 10 साल रहना पड़ेगा। जिस तरह से इसके नागरिकता की बात उठ रही कि जुम्मा बस एक ही महीने में आनन फानन में इसको नागरिकता की बात हो रही, ऐसा उठाना सही है कि ये गलत है? ये सरासर गलत है, हम उसके बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं हैं। ऐसे अगर नागरिकता देने लगे तो बहुत सारे देश के लोग हमारे देश में आने लगेंगे। हमारे पहले से रह रहे हैं, 8 साल 9 साल से रह ही रहे हैं। हाँ, नहीं रह रहे हैं तभी तो दे सकते। तो भाई कल जुम्मा कितने दिन आई है? 10-15 दिन हुआ उसको आए। इतना जल्दी अगर हम नागरिकता किसी को देने लगेंगे, बिना जांचे परखे किसी के बारे में जाने समझे अगर देंगे, हमारे देश सुरक्षा के साथ साथ हमारे लिए बहुत बड़ा जिस तरह से ये प्यार की अवधारणा का गठन कर लिया गया, ये हमें लग रहा है जल्दबाजी में हुआ। बहुत जल्दबाजी है। इतनी जल्दबाजी में किसी को इतना जल्दी डिसीजन लेने का किसी का अधिकार नहीं, चाहे हमारी सरकार चाहे जो हो। तो इस संदर्भ में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार भी इस मामले में जो उसकी मेन स्ट्रीम की मीडिया है, मेन स्ट्रीम की मीडिया में सिर्फ प्यार की चर्चा हो रही है। अभी कुछ पिछले 48 घंटों के बाद इस एंगल पर विचार किया जा रहा है कि वो जासूस हो सकती, इसको भेज दिया जाए। तो ये जो पहले का जो सनी देओल वाली पिक्चर बनाने की कहानी की गई थी, ज़रूर कोई शक्ति काम कर रही, तो ऐसे लोगों के लिए क्या विचार है? देखिए, ऐसे लोग जो भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी मीडिया का हमारे हाथ है। बार बार उसको इतना दिखावा करने की आवश्यकता नहीं थी। मार वीडियो उसको उछाल के बार सीमा हैदर का वीडियो जगह जगह चलाया जा रहा है, बार उससे इंटरव्यू लिया जा रहा है, ये भी गलत है। कहीं देश में मीडिया को भी तरीके से उसको बहुत हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं थी जितना हाईलाइट कर रही है। बार सीमा हैदर को पब्लिक में दिखाना, या फिर क्या दर्शाना चाहते हैं वो लोग? ये दर्शा के कुल मिला के वो भारत पाकिस्तान करना चाहते हैं। अब एक लाइन की बात इसी में समझ जाइए, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं कहना चाहेंगे। सिर्फ भारत पाकिस्तान करना चाहते हैं। उसमें कुल मिला के पाकिस्तानी महिला हमारे देश में आई हुई है। अब इसमें कुछ तत्व, अराजक तत्व भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब किस लिहाज से आई, उसका क्या उद्देश्य है भारत में